दोस्तों, क्या आप दूर अंतरिक्ष से आते लगातार रेडियो सिग्नल्स के बारे में जानते हैं? आपने कॉमेट की टेल यानी कि कॉमेट की पूंछ तो कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने एक 6 पूंछ वाले एस्ट्रॉयड के बारे में सुना है? और क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिमुलेशन के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स होने चाहिए थे? आपने हमारे सीरीज पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज को इतना पसंद किया है कि आज मैं आपके लिए इसका 4th एपिसोड लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको स्पेस से जुड़ी कुछ बेहद ही शानदार मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, क्या आप फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में जानते हैं? वेल, FRBs यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट कुछ रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो आउटर स्पेस से आते हैं और हम इन्हें कुछ मिली सेकेंड के लिए ही कैप्चर कर पाते हैं। इनकी खोज पहली बार साल 2007 में डंकन लॉरिमर ने की थी और उन्होंने उस पहले FRB का नाम लॉरिमर बर्स्ट रखा था और तब से हमें ऐसे हजारों सिग्नल्स प्राप्त हो चुके हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि ये सिग्नल्स कहां से आते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये सिग्नल्स तब प्रोड्यूस होता है जब कोई एक्सप्लोडिंग स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल के अंदर समा जाता है। ज्यादातर FRBs की पल्सेस हमें कुछ ही बार मिलती है और फिर वो अचानक से रिसीव होना बंद हो जाती है, लेकिन FRB 121102 तो कुछ अलग ही है। 2 नवंबर 2012 को इसे पहली बार कैप्चर किया गया था और तब से लेकर अब तक करीब 150 बार हमें ये सिग्नल्स मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि ये सिग्नल्स नॉर्दर्न स्काई में स्थित ओरिगो कॉन्स्टेलेशन में 300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित किसी गैलेक्सी से आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार है जिससे ये सिग्नल्स एमिट हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर कोई एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी जो हमसे कांटेक्ट करने के लिए लगातार इन सिग्नल्स को भेज रही हैं। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच नहीं लगती कि कोई एलियन सिविलाइजेशन जानबूझकर हमसे ही कांटेक्ट करने के लिए ये सिग्नल्स भेज रही होंगी, क्योंकि ये 300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर से आ रहे हैं। अगर हम ये मान ले कि इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर भी होगी तो भी ये कम से कम 300 करोड़ साल से ट्रैवल कर रहे होंगे। मतलब उन एलियन सिविलाइजेशन ने ये तब भेजे होंगे जब धरती पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ही रहा करते थे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और इससे उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और इसे एस्टैब्लिश होकर 30 साल हो चुके हैं विद 10 लाख प्लस कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजरी भी देता है जो आपको ये बताता है कि आपको कब क्या बाय करना चाहिए और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ये बहुत ही इजी और सिंपल है यूज करने के लिए। इस ऐप में एडूमो है, मतलब कि एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी है और भी बहुत सारे फीचर्स जो कि आपको किसी और ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो तुरंत उस लिंक पे क्लिक करो, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालो और अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट तुरंत ओपन करो। अब बात चली है मिस्टीरियस सिग्नल्स की, तो यहाँ पर मैं आपको स्पेस से आए एक और सिग्नल के बारे में बताता हूँ। 15 मई 2015 को
रशिया के ज़ेलेनकुक्सकाया में स्थित RATAN 600 रेडियो टेलीस्कोप ने एक स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल को कैप्चर किया था। ये सिग्नल धरती से करीब 93 लाइट ईयर्स दूर हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित HD 164595 स्टार से आ रहे थे। ये स्टार बिल्कुल हमारे सूरज की तरह ही है। इसकी साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर काफी हद तक हमारे सूरज से मेल खाते हैं। डिफरेंस केवल ये है कि ये मास में हमारे सूरज से 1% कम है और इसकी एज हमारे सूरज से 10 करोड़ साल छोटी है। साइंटिस्ट इसको ऑर्बिट करते हुए नेपच्यून की साइज के एक प्लैनेट को भी डिस्कवर कर चुके हैं। ये अंदाजा लगाया जाता है कि सूरज की जैसी कंडीशन होने के कारण यहाँ पर कोई धरती के जैसे प्लैनेट भी हो सकता है, और हो तो ये भी सकता है कि यहाँ पर कोई एलियन सिविलाइजेशन रह रही हो और उसी ने ये रेडियो सिग्नल्स भेजे हो। हो तो सकता है, पर इस पर भी कई कारणों से डाउट किया जाता है। पहली बात तो ये कि इसको डिस्कवर करने वाले एस्ट्रोनॉमर ने 1 साल तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। दूसरा ये कि RATAN 600 रेडियो टेलीस्कोप ऐसी जगह पर और इस तरह से बनाया गया है कि उससे रिसीव होने वाले सिग्नल्स इनएक्यूरेट हो सकते हैं। मतलब ये बात दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये सिग्नल HD 164595 स्टार से ही आ रही थी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस तरह के सिग्नल्स को भेजने के लिए किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को कम से कम 50 ट्रिलियन वॉट एनर्जी की जरूरत होगी। अब कहने को तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसानों को कांटेक्ट करने के लिए कोई इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करके खर्च भी कर दे, वैज्ञानिक ये बात भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारी धरती की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि हमारा चांद कहने को तो हमारी धरती के काफी पास है और हम इसे काफी हद तक एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन इसमें ऐसी कई रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज हमारे चांद की अपनी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा से बिल्कुल भी नहीं था। रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि एक समय पर हमारे चांद का कोर भी पिघला हुआ करता था और वो भी मैग्नेटिक फील्ड्स को पोजेस करता था, पर इसका कंपैरिजन हम धरती की मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि हमारा चांद हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और हर मायनों में ये हमसे पीछे तो होगा ही। लेकिन आज से करीब 350 करोड़ साल पहले ना सिर्फ हमारे चांद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड धरती से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसका कारण था यहाँ पर गिरने वाले ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स। ये इसकी कोर को फ्यूल करते रहते थे, जिससे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनी रहती थी। पर फिर अचानक से ये मैग्नेटिक फील्ड्स खत्म हो गई और आज तक ऐसा ही है। आज भी मून की कोर कुछ हद तक लिक्विड है, लेकिन आज इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एस्ट्रॉयड के बारे में काफी डीप में समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आई एम श्योर कि आप एस्ट्रॉयड और कॉमेट के बीच में आसानी से फर्क कर सकते हैं। एस्टेरॉयड रॉक्स और हैवी एलिमेंट्स के बने होते हैं, जबकि कॉमेट्स में डस्ट और आइस की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। कॉमेट्स को हम उसकी टेल के कारण आसानी से पहचान लेते हैं, पर क्या आप बिलीव करेंगे कि एक एस्टेरॉयड ऐसा भी है जिसकी टेल है, और वो भी एक नहीं बल्कि 6। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्टेरॉयड P/2013 P5 की, जिसे हम पैन स्टारर्स नाम से भी जानते हैं। इसे 27 अगस्त 2013 में हवाई के पैन स्टारर्स टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। बाद में हबल स्पेस टेलीस्कोप से की गई ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इस एस्टेरॉयड की टोटल 6 पूंछ है। यह एस्टेरॉयड देखने में ऐसा लगता है मानो स्पेस में किसी ने स्प्रिंकलर लगा दिया हो, पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण तो हम नहीं जानते, पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये इसकी इनक्रेडिबल स्पीड के कारण होता है। यह एस्टेरॉयड एक और तो सिर्फ 480 मीटर्स का डायमीटर का है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा कम है, पर इसकी रोटेशनल स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, और यही कारण है कि ये अपने मैटर को तोड़ते हुए स्पेस में उड़ रहा है और खुद अपने डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहा है। दूसरी ओर जब सूरज की सोलर विंड्स इनसे टकराती है तो हमें ये पूंछ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि ये एस्ट्रॉयड पहले किसी बड़े एस्ट्रॉयड का हिस्सा हुआ करता था, पर पास्ट में हुए एक एक्सप्लोजन के कारण ये अपने पेरेंट एस्ट्रॉयड से टूटकर अलग हो गया। इस कारण हम ये भी नहीं मान सकते कि ये एस्ट्रॉयड पर कॉमेट की तरह कोई जमी हुई बर्फ होगी, क्योंकि जब वो एस्ट्रॉयड टकराया होगा तो उसका टेम्परेचर कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस तो जरूर रहा होगा, और ऐसे में जमी हुई बर्फ तो कब की भाप बनकर उड़ गई होगी। दोस्तों, हमारी आज की आखिरी मिस्ट्री ये है कि आखिर हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं वो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे हम इंसान आउटर स्पेस में गैलेक्सीज, स्टार्स और उनको रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट्स के बारे में जान रहे हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग में ये उलझन भी आती जा रही है कि आखिर हमारा सोलर सिस्टम इतना यूनिक क्यों है और फिर इसी के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें से 4 इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। इन प्लैनेट्स के पास रॉकी आउटर सेल्स है और मेटालिक कोर्स भी है, लेकिन आउटर 4 प्लैनेट्स जिन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है वो गैस जायंट्स हैं और उनके पास कोई मेटालिक कोर नहीं है। इनर प्लैनेट्स की साइज इतनी ज्यादा कम है जबकि आउटर प्लैनेट्स काफी विशाल है। इनर प्लैनेट्स के पास बहुत ही कम या फिर कोई भी मून नहीं है, जबकि आउटर प्लैनेट्स के मून को तो हम अभी तक डिस्कवर करते ही जा रहे हैं और उनकी गिनती खत्म ही नहीं हो रही। इनर प्लैनेट्स के पास कोई रिंग्स भी नहीं है, जबकि सभी आउटर प्लैनेट्स में रिंग स्ट्रक्चर्स है। जब हम हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को कंप्यूटर सिमुलेशन में स्टडी करते हैं तो इसके रिजल्ट्स ये आते हैं कि सोलर सिस्टम में 4 नहीं बल्कि 3 या फिर 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होने चाहिए थे। इसका मतलब ये कि अभी तक हम अपने सोलर सिस्टम और इसके प्लैनेटरी सिस्टम को भी ठीक से नहीं समझ सके हैं। यूनिवर्स ऐसे ही ढेर सारे रहस्यों से भरा हुआ है मेरे दोस्त, और ऐसे 1-2 वीडियोस के जरिए मैं आपको उन सभी रहस्यों के बारे में नहीं बता सकता। तो अगर आप इस तरह के रहस्यों को जानना चाहते हो तो हमारे इस सीरीज पॉपुलर स्पेस मिस्ट्रीज को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहो। अगर आपने इस सीरीज को शुरू से नहीं देखा है तो मैं इसके प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आए के बटन पर जरूर दे दूंगा, उसे जाकर शुरू से देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच क्या रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।